हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं आई एम सिरमौर के बारे में। अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो जिन्होंने कैट लिखा है या फिर लिखने की सोच रहे हो और कोई अच्छा आई एम टारगेट कर रहे हो, कोई डिसेंट लेवल का आई एम टारगेट कर रहे हो, तो आई एम सिरमौर आपको क्यों टारगेट करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, काफ़ी अच्छा लोकेशन आपको देखने को मिलता है। और सिरमौर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आई एम्स, अगर मैं न्यू आई एम्स की बात करूँ तो क्यों आपको टारगेट करना चाहिए, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, क्या क्या पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने कैट लिखा था या फिर कैट लिखने की सोच रहे हैं और वो कोई डिसेंट लेवल का आई एम टारगेट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल के साथ कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलने वाले हैं। सेम गोज विथ व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। मेन्यू और एमबीए एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन, अपडेट्स, स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस और कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम आई एम सिरमौर की बात करें, ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 4 सितंबर 2015 को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वाज मेंटर्ड बाय आई एम लखनऊ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आई एम लखनऊ, जो कि टॉप 5 आई एम्स में आता है और ओल्ड आई एम्स की कैटेगरी में आता है, इनकी मेंटरशिप में ये सेटअप हुआ था ऑन 4 सितंबर 2015। तो अगर मैं न्यू आई एम्स की बात करूं, जितने भी आई एम्स 2010 से लेकर 2015 के बीच में इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, वो सारी न्यू आई एम्स के कैटेगरी में आते हैं। और न्यू आई एम्स की कैटेगरी में आई एम सिरमौर काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ से आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट भी आपका उतना ज़्यादा नहीं होने वाला और रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं, वो हम इस वीडियो के आखिर में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। तो अभी हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पर एमबीए का, जो पूरे 2 साल का होगा। कैट में सबसे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। मेक श्योर अगर आप आई एम सिरमौर को टारगेट कर रहे हो तो 97 से लेकर 99 या फिर उसके बियॉन्ड अगर आप स्कोर करते हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा चांस है कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इन्होंने एक टेबल 1 दिया हुआ है जो कि मिनिमम कट ऑफ है फॉर कैट। अब ये होगा क्राइटेरिया आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। कंसिडर दिस एज योर बेंचमार्क। मैंने बेंचमार्क इसलिए कहा है क्योंकि आपके जो कट ऑफ है वो हर साल वेरी करते हैं। आपको हर एक साल सेम कट ऑफ देखने को नहीं मिलेंगे और इसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली चीज़ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स ने उस साल का कैट पेपर अटेम्प्ट किया था, लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी क्या थी उस साल के पेपर की, और कितने बच्चों के प्रेफरेंस में ये पर्टिकुलर आयम है। तो ये भी चीज़ें मैटर करती है कि अगर आपके प्रेफरेंस ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए या उस पर्टिकुलर आयम्स के लिए कट ऑफ जो हैं वो ज़्यादा जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये बेंचमार्क आप सेट करो। आप कोशिश करना कि इससे ज़्यादा ही आप स्कोर करो। तो हमारे पास कुछ कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एनसीओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। 3 सेक्शन होते हैं आपके कैट में, वीएआरसी, डीआईएलआर और कॉन्स। जनरल कैटेगरी तीनों सेक्शन में 73 और ओवरऑल 94 का स्कोर होना चाहिए आपके पास। ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी में 50 और ओवरऑल 77। एनसीओबीसी तीनों कैटेगरी में 50, ओवरऑल 77। एससी वालों के लिए तीनों कैटेगरी 44 और ओवरऑल 60 का स्कोर होना चाहिए। एसटी वालों के लिए वीआरसी और डीआईएलआर में 25, कॉन्स में 30 और ओवरऑल 40 का स्कोर। पीडब्ल्यूडी वीआरसी डीआईएलआर में 25, कॉन्स में 30 और ओवरऑल 40 का स्कोर। वंस अगेन आप इससे ज़्यादा ही स्कोर करने की सोचो बिकॉज कट ऑफ आपके हर साल वेरी होते हैं। अब आपकी मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी? स्केल्ड कैट स्कोर, जो आपका ओवरऑल कैट स्कोर होगा, उसको मिलेंगे 35% की वेटेज। फिर उसके बाद होगा आपका स्टेज 2, जहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसको मिलेंगे 20 की वेटेज। फिर काउंट किया जाएगा आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, इसको मिलते हैं 15 नंबर। अब एकेडमिक में आपका 10th, आपका 12th और आपका ग्रेजुएशन, तीनों ही चीज़ों को देखा जाएगा। अगर 10th में आपका परसेंटेज 45 से नीचे है तो आप ऑटोमेटिकली इन एलिजिबल हो जाओगे पार्टिसिपेट करने के लिए। सेम गोज विद 12th। और ग्रेजुएशन में अगर 50% के नीचे है तो आप इन एलिजिबल हो। अब इस 15 की वेटेज को इन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ है कि अगर 10th में आपके 75 से नीचे है
परसेंटेज, तो आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा यहाँ पर। 75 से लेकर 85 है तो 1 मार्क, 85 से ज़्यादा है और 95 से कम है तो 2 मार्क, और अगर 95 से ज़्यादा है तो 3 मार्क मिलेंगे आपको। 12 की मैं अगर बात करूँ 75 से अगर कम है तो 0, 75 से लेकर 85 के बीच में है तो 1 मार्क, 85 से ज़्यादा और 95 के बीच में है तो 2 मार्क मिलते हैं आपको, 95 से ज़्यादा है तो 4 मार्क मिलते हैं। और ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ 60 से नीचे है तो कोई भी नहीं मिलेगा, 60 से 70 के बीच का स्कोर है आपका परसेंटेज तो मिलेंगे 3 नंबर, 70 से ज़्यादा है, 80 से 70 से ज़्यादा है और 80 के बीच में रैम्बल कर रहा है तो 6, 80 से ज़्यादा और 90 के बीच में है तो 7, 90 से ज़्यादा है तो 8 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। और ये आपका होगा प्रोसेस फॉर कैलकुलेटिंग दी कंपोजिट स्कोर। उसके बाद देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस को लेकर भी कुछ कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके पास कोई एक रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी लाइफ प्रोजेक्ट्स या कोई भी इंटर्नशिप्स नहीं काउंट होती। आपने भले कहीं 6 महीनों का इंटर्नशिप किया हो, 1 साल का इंटर्नशिप किया हो, बट ये काउंट नहीं होती। आपके पास एक प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 12 मंथ से कम है तो मिलेंगे 0, 12 से लेकर 17 मंथ्स है तो 4, 17 मंथ से ज़्यादा है और 23 मंथ्स के आसपास है तो 8 पॉइंट्स, 23 मंथ से ज़्यादा है बट 35 से कम है तो 10 पॉइंट्स, 35 से ज़्यादा है बट 41 से कम है तो 6, 41 से ज़्यादा है बट 53 से कम है 3, 53 से ज़्यादा है तो 1 पॉइंट, और अगर 48 मंथ से ज़्यादा है तो 0 पॉइंट्स। तो आइडियल आपका वर्क एक्सपीरियंस की जो टाइमलाइन है वो ये है कि आपके पास 23 मंथ से ज़्यादा और 35 मंथ से कम होना चाहिए तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स यहाँ पर। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी आपकी? अगेन उन्हीं सारे पैरामीटर्स को कंटिन्यू करते हुए आपके आगे जेंडर डाइवर्सिटी को देखा जाएगा, जिसको ओवरऑल 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या ट्रांसजेंडर हो तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स नहीं है। अब बात करते हैं ट्रायल ब्लेजर स्कोर की। ट्रायल ब्लेजर स्कोर क्या होता है, जिसको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। इनमें से आपके पास है ना एक फुल टाइम पेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दीज फॉलोइंग सेक्टर्स फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स। अगर आपके पास 2 सालों का इन सारे दिए गए सेक्टर्स में वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको ये एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने एनजीओ में काम किया है, मेडिकल डॉक्टर्स हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्पोर्ट्स आपने खेला हुआ है नेशनल या फिर इंटरनेशनल, आप विनर हो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के, तो आपके पास ज़रूर इन सारी चीज़ों का सर्टिफिकेट तो होगा ही। तो यू हैव टू सबमिट दिस सर्टिफिकेट वाइल योर सिलेक्शन प्रोसेस। या फिर आपने कोई बैचलर्स किया हुआ है क्रिएटिव डिसिप्लिन में, बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्ट या फिर बैचलर्स ऑफ प्लानिंग, या फिर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी सेक्रेटरीशिप सर्टिफिकेशन। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों में 2 साल का एक प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आपको मिलते हैं यहाँ पर एडिशनल 5 पॉइंट्स। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जितने भी ओल्ड आईएम्स हैं इनकी फ़ीस आपको इजीली 20 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में देखने को मिलती है फॉर 2 इयर्स। बट जितने भी न्यू आईएम्स हैं उनकी एक अच्छी चीज़ है कि आपको फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 20 लाख से नीचे ही देखने को मिलती है। और अगर मैं इस आईएम की भी बात करूँ तो फर्स्ट ईयर की आपकी फ़ीस होगी 9,05,000 और सेकेंड ईयर की फ़ीस होगी 8,45,000, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 17,50,000। तो नियर अबाउट आप 18 to 19 लाख पकड़ सकते हो विथ योर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिर भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो यहाँ पर, बिकॉज यहाँ से रिटर्न्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और जैसे कि ये न्यू आईएम है, काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रहा है ये आईएम, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से अच्छे रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो इनका हाईएस्ट सीटीसी जो रिकॉर्ड हुआ है वो है 64.12, जहाँ पर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ की मैं बात करूँ तो 142% इंक्रीज़ हुआ है। एवरेज सीटीसी 14.5 और मीडियन 13 लाख। टॉप 10 परसेंटाइल बच्चों को मिला था 24.38 LPA। टॉप 25 परसेंटाइल बच्चों को मिला था 19.53 LPA। टॉप 50% बच्चों को मिला था 17.15। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपको ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिलता है। और अगर मैं रिक्रूटर्स की बात करूँ तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो आपको रिक्रूट करने वाली है इन कैंपस, तो आप यहाँ से भी अपना फ्यूचर एकदम सिक्योर्ड देख सकते हो। तो यस गाइस,
दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगर आप आई एम सिरमौर जाने की सोच रहे थे, ये वीडियो के बाद डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आई एम सिरमौर आ गया होगा। काफ़ी अच्छा आईएम है, आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एंड जो भी स्टूडेंट्स 2024, 25 या 26 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। इफ़ यू आर इन मुंबई, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, ठाणे, बोरिवली, दादर एंड अंधेरी। इफ़ यू आर नॉट इन मुंबई, still want to join us pan India level पर, you can join our live class and online session. You can simply call our number 8828581455 या फिर 54. So yes guys, if you still have any doubt and queries, you can write down in the comment section. Next video कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, you can write down in the comment section too. So that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.